हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया है तो टॉपिक में क्या बताया मैंने कि 30 दिन का स्टडी प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बैंक का अपकमिंग एग्जाम है, जो आगे आने वाले एग्जाम है उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर तैयारी कैसे करें, जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था। और आज मैं बताऊंगा कि आप तैयारी के साथ ही साथ, जैसे आपके पास प्री के लिए बोला गया है, प्री का एग्जाम कब बोला गया है आपको, यहाँ पर जुलाई अगस्त में आपका प्री का एग्जाम होना है। तो उसके हिसाब से मैंने एक 30 डेज का 30 दिन का एक स्टडी प्लान बनाया है, जिसे आप फॉलो करके अपनी तैयारी बेटर कर सकते हैं। ये टाइम टेबल आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, या जिसे इसे फॉलो करना हो ये इसे फॉलो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। चलिए देखते हैं 30 दिन का स्टडी प्लान आपका कैसा है। जैसे कि अगर पहले हफ्ते की बात करें, अगर आपने तैयारी अब इसी हफ्ते से शुरू की है, तो ये 21 जून सोमवार पड़ेगा आपका पहला दिन। ये फर्स्ट वीक आपका हो गया। फर्स्ट वीक से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, मान लो की बात, तो यहाँ से आप अपना 30 दिन का प्लान तैयार कीजिए। पहले दिन आप क्या करेंगे, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जिसे कहा जाता है उसे सॉल्व करेंगे, जिसमें आप 1 से लेकर 30 तक का पूरा पहाड़ा याद कर लीजिए। 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद कर लीजिए। 1 से 30 तक का घन, घन, वर्ग, और यहाँ तक पहाड़ा टेबल जिसे कहा जाता है, ये तीन चीज कर लीजिए संख्या पद्धति में। और संख्या पद्धति के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये पहला काम करेंगे मैथ्स में। ये आप मॉर्निंग में करें, ये ज्यादा बेटर रहेगा। और ये चीज करने के बाद इवनिंग में आप रीजनिंग का टॉपिक पकड़ लीजिए। एक टॉपिक रीजनिंग का जो होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग। यही रूटीन आप फॉलो करते जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है, और माइंड फ्रेश के साथ में आप अगर मैथ्स बनाते हैं तो आप स्पीड अपनी बना सकते हैं, स्पीड या पकड़ बना सकते हैं। दूसरा दिन जो होगा 22 जून, दूसरे दिन फर्स्ट वीक का है। ये फर्स्ट वीक का टाइम टेबल बता रहा हूँ। तो आप पढ़ेंगे सरलीकरण, पढ़ लीजिएगा सरलीकरण, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, ये सब जो स्टार्टिंग के डेज में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये भी बता रहा हूँ, इसीलिए इसे ध्यान से देखिए। सरलीकरण। और रीजनिंग में पढ़ लीजिए आप रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। फिर आप देखेंगे नंबर सीरीज के क्वेश्चन, जो 2 से 3 क्वेश्चन प्राय आने को होते हैं एग्जाम में। फिर पढ़ेंगे रीजनिंग में दिशा और दूरी। वैसे ही अगला दिन जो होगा उसमें आप परसेंटेज देख लीजिए। परसेंटेज आपका सरलीकरण में भी काम आता है, और परसेंटेज का क्वेश्चन भी आता है। तो ये परसेंटेज जो है आपका दोनों में रिपीट होता है, इसीलिए आप परसेंटेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पढ़ लेंगे आप रीजनिंग में वर्णमाला, वर्णमाला पढ़ लेंगे, जिसमें वर्णमाला में वही आपका ABCD अल्फाबेट पे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको बनाने हैं आपको। फिर देखेंगे अनुपात समानुपात, जिसे रेशियो प्रपोर्शन कहा जाता है, रेशियो प्रपोर्शन की तैयारी कर लेंगे। ये टॉपिक भी आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड रहता है, और इससे एक क्वेश्चन बनता ही है। और इधर पढ़ेंगे आप सीरीज, श्रृंखला, जो रीजनिंग से रिलेटेड रहेगी। और इसके बाद है आपका औसत, एवरेज पढ़ लेंगे, एवरेज, औसत पढ़ लेंगे। ये फर्स्ट वीक में आप इतना काम कर लेंगे। और यहाँ संकेत आधारित, यानी जिसमें इस प्रकार के संकेत बने रहेंगे, एट द रेट बना रहता है, ये रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ, इस तरह के कोई निशान बने हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन जो रहते हैं संकेत आधारित प्रश्न, ये रीजनिंग में बना लेंगे। और यहाँ तक ये हो गया आपका 26 जून तक, यानी फर्स्ट वीक के बारे में मैंने बता दिया। 27 जून को ये वाला टॉपिक अभी नहीं, ये वाला टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करना है, 27 जून को आप अपना एक दिन दूसरे सब्जेक्ट को, या बोले जाए आप इसे रिवीजन के लिए रख लीजिए। रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम है, ऐसा नहीं कि संडे को एक टाइम, एक दिन मैंने यहाँ पे ऑफ रखा तो आप छुट्टी मना लिए, घूमने उमने निकल गए, ऐसा नहीं करना है। इस दिन क्या कीजिए, थोड़ा सा ये जितने भी टॉपिक आपने पढ़े उसे एक बार देख लीजिए। क्या किसी में डाउट है, उन टॉपिक्स को चेक कर लीजिए। अगर किसी टॉपिक में डाउट है तो उस दिन, रिवीजन वाले दिन, उस टॉपिक को स्पेशली ध्यान से पढ़िए। क्लियर है? तो संडे का दिन रिलैक्स माइंड से आपको रिवीजन करना है, कोई ज्यादा लोड नहीं रखना है, ताकि आपका माइंड भी रिफ्रेश हो। माइंड रिफ्रेश होना बहुत जरूरी, ताकि आप नए दिन के साथ अगले हफ्ते जो तैयारी करेंगे उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मिले। तो जैसे अगला हफ्ता अगर हम सेकंड वीक में पहुंचते हैं, सेकंड वीक में आपका 27 जून से शुरू हो जाएगा दूसरा, जिसमें आप पढ़ेंगे आयु आधारित प्रश्न। आयु आधारित प्रश्न 27 जून से पढ़ेंगे। ये गणित के बारे में बता रहा हूं मैं। और अच्छा, 27 जून तो आपका संडे है, 27 जून संडे है। 28 जून से आपका आयु आधारित प्रश्न आप पढ़ेंगे। और इधर पढ़ेंगे वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, जो तर्क शक्ति में, तर्क शक्ति रीजनिंग में। फिर कर लीजिएगा मिश्रण
और साझेदारी, मिश्रण और साझेदारी एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है, इसलिए मैंने इसे आगे पीछे रखा है। और यहाँ पढ़ लीजिए लुप्त संख्या या मिसिंग नंबर्स के आप क्वेश्चन कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर समय दूरी, समय दूरी के जब आप क्वेश्चन बनाएंगे टाइम डिस्टेंस का, तो टाइम डिस्टेंस के साथ में आपका नाव और रेल आधारित प्रश्न है, ये दो तीन टॉपिक आपके एक साथ कवर होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक ही साथ इसे पूरा पढ़ लीजिए। तो ये सेकंड वीक के बारे में देख रहे हैं। फिर यहाँ पर आपका कथन और निष्कर्ष हो जाएगा रीजनिंग में, आंकड़ों की पर्याप्तता जिसे डेटा सफिशिएंसी कहा जाता है, डेटा सफिशिएंसी इसी को कहा जाता है। और रैंकिंग पढ़ लेंगे, रैंकिंग रीजनिंग में। और सादृश्यता, जिसमें थोड़ा सा आपको नंबर्स वाले गेम कुछ रहते हैं, जैसे नंबर्स मैचिंग करने को दिया रहता है, एक नंबर दो नंबर, तो उसमें मैच करना रहता है, तो वो सादृश्यता वाले आप जब टॉपिक देखेंगे रीजनिंग के तो वहां आपको मिल जाएगा। और लास्ट दिन जो क्या कर लेंगे, सैटरडे का जो दिन रहेगा वहां पे मैथ्स में पढ़ लेंगे द्विघाती समीकरण। ये छोटा सा टॉपिक रहता है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे 3-4 घंटा, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। हाँ, मैथ्स के लिए आप क्या करेंगे, वीक में आपको कम से कम 3 घंटा तो मिनिमम बैठना ही है। यहाँ भी 3 घंटा बैठना, टोटल 6 घंटा तो बैठिए ही मिनिमम, आपको इतना तो तैयारी करना ही पड़ेगा। प्री निकालना है तो ऐसे तो नहीं है, मजाक बात है प्री निकालना, ठीक है। और ये 4 जुलाई को आप क्या कर लीजिए, ये आपका संडे मिल गया यानी रिवीजन डे, संडे यानी रिवीजन डे, इन सब टॉपिक को आप रिवाइज कर लीजिए। थर्ड वीक की अगर बात करूं मैं, थर्ड वीक में आप क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे आप समय और कार्य से। समय और कार्य, पानी और टंकी, ये दोनों रिलेटेड टॉपिक है मैथ्स का। इसके बाद आपके पास है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों एक साथ कर लीजिएगा 2 दिन में। उसके बाद लाभ हानि, और लास्ट है एक टॉपिक प्रायिकता। तो ये आपका मैथ्स का थर्ड वीक का टॉपिक रहेगा। इसको बिल्कुल आप नोट से बना सकते हैं इसका, या आपको चेंज करना होगा ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हो गया रीजनिंग, जिसमें सार्थक शब्दों की व्यवस्था और गणित आधारित प्रश्न। न्याय, जिसे सिलॉक कहा जाता है, सिलॉक के लिए मैंने 2 दिन यहाँ पे छोड़ा हुआ है, पहले दिन पढ़ेंगे और दूसरे दिन और पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक होता है। वैसे कथन और कार्यवाही के लिए भी आपको 2 दिन यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से कंफ्यूजिंग टॉपिक रहते हैं, इसलिए आपको 2 दिन देना पड़ेगा मिनिमम, 2 दिन देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका संडे फिर आ गया, यहाँ से आप क्या कर लेंगे, रिवीजन डे रख लेंगे, रिवीजन डे रख लेंगे। लास्ट फिर हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये हो गया 12 जुलाई। 12 जुलाई यानी ये आपका कौन सा, फोर्थ वीक, फोर्थ वीक में पहुंच गए। फोर्थ वीक में आप पढ़ लीजिए मेंसुरेशन, 2D और 3D, 2D और 3D बिल्कुल फॉर्मूला याद कर लिए। इसमें क्वेश्चन भी बेसिक देख लेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन से। और ये है पजल, पजल यानी बैठक व्यवस्था आधारित प्रश्न। पजल को आपको पूरे हफ्ते बनाना है रीजनिंग में, ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि पजल से क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन मिनिमम आ सकते हैं। 10 क्वेश्चन बैठक व्यवस्था पर आधारित, लाइन वृत्त में बैठाने के लिए, लाइन में बैठाने के लिए, फ्लोर में बैठाने के लिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए आपको पूरे हफ्ते भर तैयारी करनी है। वैसे यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन रखा हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स के लिए, तो डेटा इंटरप्रिटेशन का भी टॉपिक आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल रखना चालू कर लीजिए। अब जैसे ही 18 जुलाई के आसपास आप पहुंचेंगे तो यहाँ से आपको एग्जाम डेट के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मिलनी शुरू हो सकती है, क्योंकि बोला गया है जुलाई एंड में या अगस्त में आपका यहाँ पर शेड्यूलिंग कर दिया जाएगा, या कॉल लेटर आपका आ जाएगा, कॉल लेटर यहाँ पे एडमिट कार्ड यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो 18 जुलाई के आसपास आपको ये कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद जब आपके पास आखिरी हफ्ता बचता है, लास्ट वीक अगर आपके पास, चलो अच्छी बात है कि कई बच्चों का एग्जाम जो है लेट में चला जाएगा, लेट में हो सकता है या अगस्त में हो सकता है, तो अगस्त में होगा तो उनके लिए ये वाला वीक भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपका लास्ट वीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे। एक कोई भी ऑनलाइन में जाइएगा, ऑनलाइन वेबसाइट में किसी भी ग्रेड अप में चले आइए, टेक्स्ट बुक में चले आइए। मैं बहुत सारे वेबसाइट आपको बता देता हूँ, ग्रेड अप है, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है, ऐसे ही अड्डा 247 है, अड्डा 247, ये सब वेबसाइट में चले जाएं। आपको एक तो टेस्ट आपको फ्री मिलता ही है, बस आपको क्या करना है, उसी टेस्ट को दे देना है। या ऑल इंडिया टेस्ट होता है, ऑल इंडिया टेस्ट भी एक होता है, तो ये फ्री मिलता है इनके तरफ से। तो एक टेस्ट यहाँ से देख लीजिए, तो आपको यहाँ से क्या होगा, आपको एक तैयारी का अपना अंदाजा लग जाएगा। या तो क्या करेंगे, इस वीक में कोशिश कीजिए कि आप रिवीजन करते रहें, रिवीजन जो जो टॉपिक आपके छूट गए उसको आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज जितने भी टॉपिक मैंने बताया उसको रिवाइज कीजिए। अगर इतने टॉपिक आप कर लिए तो आप मान के चलिए आपका प्री कहीं नहीं गया, प्री निकलना ही है, प्री निकलना ही है। ये किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता वाली चीज नहीं है, अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हैं तो आप एग्जाम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई आपके 30 डेज प्लान, आपको मैंने बता दिया 30 डेज प्लान। तो ये 30 डेज प्लान आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें आप
जैसी अगर आपको थोड़ी सी अपनी चेंजेस करनी है टाइम टेबल में तो चेंजेस कर सकते हैं, बट आपको इतना तो मिनिमम करना ही होगा, इतना मिनिमम तैयारी कीजिए। मैक्सिमम आप कितनों भी कर सकते हैं, बट इतना मिनिमम तैयारी कीजिए। ठीक है। और किसी को किसी से रिलेटेड डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज और की ये मैं बता देता हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से है, क्या करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं बुक से पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो ऑनलाइन में ये जितने भी टॉपिक मैं बताया, ऑनलाइन या यूट्यूब में आप क्या करेंगे, इसके टॉपिक के जितने भी टॉपिक हैं उनका नाम डाल लीजिए, जितने भी टॉपिक है उनका नाम डाल लीजिए और वहां से तैयारी कर लीजिए। 1 घंटे का वीडियो, कोई भी यूट्यूब का वीडियो होगा, और 2 घंटे वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। आप ऑनलाइन भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो अपनी समाप्त करता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। या अगर आपको चाहते हो किसी पे सजेशन कोई भी टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।